नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीतू ठाकुर जी के में। आज हम लेकर आए हैं फ्रीडम स्ट्रगल का फाइनल फेज, जो हमारा 1946 1947 में जितने भी कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार बनी थी, माउंटबेटन प्लान जितना भी था, पार्टीशन वगैरह सब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने सभी इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आया था हमारा 1946 में। कब आया था? 1946 में। ऑप्शन सी 1946 में। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ये थे हमारे 3 सदस्य। कितने? 3 सदस्य थे। ऑप्शन बी 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? ये था सत्ता हस्तांतरण की योजना। क्या थी? सत्ता हस्तांतरण की योजना। ऑप्शन सी सत्ता हस्तांतरण की योजना। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए किस प्रकार की व्यवस्था सुझाई थी? तो किस प्रकार की व्यवस्था सुझाई थी? ढीला संघ। किसके? ढीला संघ। ऑप्शन बी ढीला संघ। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना में केंद्र के पास कौन से विषय रखे गए थे? तो कौन से विषय रखे गए थे? रक्षा, विदेश और संचार। कौन से विषय? रक्षा, विदेश और संचार। ऑप्शन बी रक्षा, विदेश व संचार। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों को किस प्रकार का समूहबद्ध किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों को किस प्रकार समूहबद्ध किया गया था? तो किस प्रकार किया गया था? ये 3 समूह में। कितने प्रकार? 3 समूह में। ऑप्शन बी 3 समूह। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना को प्रारंभ में किसने स्वीकार किया था? तो किसने स्वीकार किया था? ये किया था हमारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने। प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना अंततः क्यों असफल हुई थी? तो क्यों असफल हुई थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया था। ऑप्शन बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ये हुआ था हमारा सितंबर 1946 में। कब हुआ था? सितंबर 1946 में। ऑप्शन सी सितंबर 1946 में। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिम सरकार में कौन सा दल प्रारंभ में शामिल नहीं हुआ था? तो कौन सा नहीं हुआ था? ये मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। कौन? मुस्लिम लीग। ऑप्शन बी मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है हमारा, बाद में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में कब प्रवेश किया था? तो ये कब प्रवेश किया था बाद में? तो ये क्या था? दिसंबर 1946 में। कब किया था? दिसंबर 1946 में। ऑप्शन सी दिसंबर 1946 में। अंतरिम सरकार की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का टकराव। क्या थी? कांग्रेस और लीग का टकराव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था मुस्लिम लीग ने। किसने? मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन बी मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मुख्य परिणाम क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? ये व्यापक सांप्रदायिक दंगे। क्या हुआ था? व्यापक सांप्रदायिक दंगे। ऑप्शन बी व्यापक सांप्रदायिक दंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो ये कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो ये होता कलकत्ता। कौन सा? कलकत्ता। ऑप्शन सी कलकत्ता। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हुआ था? तो ये दीर्घकालिक प्रभाव क्या हुआ था? ये हुआ था हमारा विभाजन की मांग तेज हुई थी। क्या हुआ था? विभाजन की मांग
तेज हुई थी। ऑप्शन बी, विभाजन की मांग तेज। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया था? नेहरू ने। ऑप्शन सी, नेहरू ने। अगला प्रश्न है हमारा, माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? तो कब घोषित की गई थी? 3 जून 1947 को। कब की गई थी? 3 जून 1947 के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, माउंटबेटन योजना का मुख्य आधार क्या था? माउंटबेटन योजना का मुख्य आधार क्या था? तो क्या था ये? विभाजन। क्या था आधार? विभाजन। ऑप्शन बी, विभाजन। अगला प्रश्न है हमारा, माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत को कितने देशों में बांटा गया था? तो कितने देशों में बांटा गया था? 2 देशों में, भारत व पाकिस्तान। ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है हमारा, माउंटबेटन योजना को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया था? तो क्यों स्वीकार किया था? ये पाकिस्तान की प्राप्ति मिली हुई थी। ऑप्शन बी, पाकिस्तान की प्राप्ति। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था ये हुआ था हमारा 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी, 18 जुलाई 1947 के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था? तो किसने पारित किया था ये किया था ब्रिटिश संसद ने। किसने? ब्रिटिश संसद ने। ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसद ने। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत क्या मिला था? तो क्या मिला था ये मिला था हमें डोमिनियन स्टेटस मिला था। क्या? डोमिनियन स्टेटस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, 1947 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन कर सकता था? तो कौन कर सकता था? तो ये कर सकता था हमारा डोमिनियन सरकार। कौन? डोमिनियन सरकार। ऑप्शन सी, डोमिनियन सरकार। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का विभाजन कब लागू हुआ था? भारत का विभाजन कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था ये होता 14-15 अगस्त 1947। 14 से 15 अगस्त 1947। ऑप्शन सी, 14 से 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? तो क्या था ये? धर्म। आधार क्या था? धर्म। ऑप्शन बी, धर्म। अगला प्रश्न है हमारा, विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित प्रांत कौन सा था? तो सबसे अधिक प्रभावित प्रांत कौन सा था? बंगाल व पंजाब। ऑप्शन बी, बंगाल व पंजाब। अगला प्रश्न है हमारा, विभाजन का सबसे बड़ा मानवीय परिणाम क्या हुआ था? तो क्या हुआ था ये? शरणार्थी समस्या व हिंसा हुई थी। क्या? शरणार्थी समस्या व हिंसा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 के लिए। ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 के लिए। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली थी? 14 अगस्त 1947 के लिए। कब? 14 अगस्त 1947 के लिए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। ऑप्शन ए, माउंटबेटन। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली राजधानी क्या थी?
तो स्वतंत्र भारत की पहली राजधानी क्या थी? नई दिल्ली। क्या थी? नई दिल्ली। ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा, 1946 से 1947 के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सांप्रदायिक हिंसा। क्या थी? सांप्रदायिक हिंसा। ऑप्शन बी सांप्रदायिक हिंसा। अगला प्रश्न है हमारा, विभाजन को किसने अनिवार्य बुराई कहा था? विभाजन को किसने अनिवार्य बुराई कहा था? तो किसने कहा था? ये पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन सी पटेल ने। अगला प्रश्न है हमारा, 1947 के बाद भारत का स्वरूप कैसा हो गया था? तो कैसा हो गया था? ये डोमिनियन। कैसा हो गया था? डोमिनियन। ऑप्शन बी डोमिनियन। अगला प्रश्न है हमारा, 1946 से 1947 का काल किसका प्रतीक है? तो ये 1946 से 1947 का काल किसका प्रतीक है? ये अंतिम संक्रमण का। किसका? अंतिम संक्रमण का प्रतीक है। तो ये थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का फाइनल फेज, जो फिर उसके बाद हमारे लिए स्वतंत्रता मिल गई थी। तो यही था हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।